साहा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार मैट्रिक 2021 का साइंस का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, ये जो कि तीसरा पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऊपर में देखिए क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण में द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आँख व्यवहार करती है। तो आँख जो व्यवहार करती है वो उत्तल लेंस पर, यानी आँख में जो कौन सा लेंस होता है, तो याद रखना आँख में उत्तल लेंस होता है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो प्रिज्म का यूज़ किया जाता है, यानी 4 का 4 होगा। नेक्स्ट है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो रेटिना पर जो किसी चीज़ का जो प्रतिबिंब बनता है वो आम नेत्र पर लेंस पे बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन किसी विद्युत बल पर रेटिंग 220 वोल्ट से 100 वाट इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके फिलामेंट ओम होगा, यानी प्रतिरोध जो होता है वो ओम में इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, यानी 7 का 2 होगा। 8 नंबर में बोल रहा है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत पथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करती है वो विद्युत धारा से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, यानी 9 का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर विद्युत फ्यूज बचाता है। तो विद्युत फ्यूज जो बचाता है हमें लघु पथन से बहने वाले उच्च धारा से यानी खतरे से बचाता है, यानी ज़्यादा अगर हाई वोल्टेज हो जाएगा तो खतरा से हमें फ्यूज बचाता है, जिसके कारण हाई वोल्टेज के कारण फ्यूज उड़ जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो इसे जो माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। ऊर्जा यानी सूर्य, हर चीज़ हमको सूर्य से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है पवन चक्की। 13 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है पवन चक्की में उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम होगी 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जब हवा चलेगा तब पवन चक्की चलेगा और पवन चक्की चलने से क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट हम 14 में बोल रहा है कि CO3 से जो CaO और CO2 बना वो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी अपघटित हो रहा है, यानी एक बड़ा यौगिक दो पार्ट्स में बट रहा है। जब जो एक बड़ा यौगिक जब 2 पार्ट से बटता है उसको अपघटन होता है, यानी टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर में बोल रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है ये अपचयन अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, अपचयन, क्योंकि अपचयन की क्रिया के दौरान सांस लेने के दौरान हमारा भोजन क्या होता है, पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग की धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो होता है ये धुआं होता है आपको NO2। ये धुआं जो होता है NO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो इसमें जो लवण है आपको 17 का जो होगा लवण K2SO4 तो नहीं होगा, OH भी नहीं होगा। OH यानी अल्कोहल हो गया, ये भी अल्कोहल। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी लवण। ये इसमें जो लवण होगा आपको K2, इसका जो आंसर होगा 17 का 3 होगा। K2SO4 होगा, इसका आंसर जो होगा 17 होगा, 17 का 3 होगा। 18 नंबर में बोल रहा है क्या, 18 में बोल रहा है कि कठोर जल को मृदुल बनाने के लिए सोडियम के यौगिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम के यौगिक का जो प्रयोग किया जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट के लिए। नेक्स्ट है लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है और लोहा का
रासायनिक सूत्र जो होता है संकेत Fe होता है। नेक्स्ट है जस्ता और तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनता है? तो निम्नलिखित में से जो गैस बनता है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है वो पोटेशियम है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉपर होगा Cu। इसके अलावा जो भी है ये कम अभिक्रियाशील होती है, सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो सोना होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो एनोड पर, कहाँ पर? एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कौन है? इसमें हाइड्रोकार्बन जो होगा आपको C6H 12O6 यानी ग्लूकोज, यानी 23 का 2 होगा। नेक्स्ट है COOH क्या है? ये अम्ल है। CaOH क्या है? अम्ल है। 24 का जो होगा आंसर 3 होगा। CaOH वो कार्बोलिक अम्ल है। नेक्स्ट है 25 नंबर बोल रहा है आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से वर्ग के ऊपर के नीचे आने पर तत्व की तत्व के धातुई गुण जो होता है वो बढ़ जाता है। तत्व की धातुई गुण जो है बढ़ जाती है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम वृक्क यानी डायलिसिस जिसको बोलते हैं, किडनी जिसका फेल हो जाता है। कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर के उपवहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो नाइट्रोजन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पचना है वो अपचयन अभिक्रिया है, यानी 28 का 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट है डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस पानी में पाया जाता? तो वो जो पाया जाता साफ पानी में पाया जाता, और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है मादा एनाफिल वो गंदे पानी में पाया जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो पादप हार्मोन का उदाहरण जो होगा इसमें पेप्सिन नहीं होगा, एडोनिल नहीं होगा, टेस्टोन नहीं होगा, इसमें ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 32 में बोल रहा है निम्नलिखित में हार्मोन कोशिका दीर्घन और विभाजन में मदद करता है? तो कौन मदद करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑक्सी भी होगा, जिबरेलिन भी होगा, साइटिक, ये सभी जो पादप हार्मोन का ये उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट जाना है। ये इनमें से सभी होगा, ये जो है पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है, देख लीजिए। नेक्स्ट है 33 में बोल रहा है तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका जो कहलाती है वो न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका जो है न्यूरॉन कहलाती है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किडनी में जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, और मस्तिष्क से जो तंत्रिका कोशिका पूरा शरीर को जो हैंडल करता है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है मानव मादा के जनन भाग नहीं है? तो मादा यानी औरत के इसमें जो मादा भाग नहीं वो शुक्राणु जो पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इसको भी रट जाना है। शुक्राणु पाया जाता है, ये मर्द में पाया जाता है, ये मर्द में शुक्राणु पाया जाता है, और ये सब जो है अंडाशय, गर्भाशय, डिम्निया ये जो पाई जाती है ये मादा में पाई जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है मादा में कौन सा जनन भाग नहीं है? तो यहाँ शुक्राणु जो है ये मादा का जनन भाग नहीं है। नेक्स्ट है शुक्राणु बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट है जिसका हम कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है वृषण, शुक्राणु जो बनता है ये वृषण में बनता है। ये शुक्राणु जो मर्द में पाया जाता है, ठीक है, मर्द में पाया जाता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। 37 का 3 होगा। 38 में बोल रहा है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, नेक्स्ट है 39 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक अपघटन द्वारा पदार्थ यानी सूखे घास जो है वो ऑटोमेटिक गल जाएगा, पॉलीथीन नहीं गलेगा, रबर नहीं गलेगा, प्लास्टिक का बैग नहीं गलेगा, ये जो सूखा घास है ये जैविक प्रक्रम का अपघटन होता है। नेक्स्ट है 40 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगत जल का उदाहरण है? भूगत यानी जमीन से जल प्राप्त करने के लिए, तो कुआं जो है जमीन से जल प्राप्त किया जाता है, ये भूगत जल है, यानी जमीन के अंदर। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में बोल रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो होता है वो अपचयन अभिक्रिया में ह्रास होता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, 41 का 2 होगा। 42 में देखते क्या बोला, 42 में बोला है निम्नलिखित कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। तो वैश्विक के लिए उत्सर्जयी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गर्म गैस है जो कि हम लोग छोड़ते हैं, और हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन है, और हम लोग जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो गर्म गैस है। ये वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। CO2 जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। CO2 का दूसरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। और ठोस अगर बोलेंगे गैस तो उसको बोलेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे। नेक्स्ट, पित्त रस में स्रावित होती है। पित्त रस जो स्रावित होती है वो होता है पित्त रस अग्नाशय नहीं होगा, छोटी हाथ नहीं होगा, यकृत। पित्त रस जो है वो यकृत में पाई जाती है, और ये यकृत में पाई जाती है। अग्नाशय जो ये पैनक्रियास जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, ये इंसुलिन स्रावित करती है। तो पित्त रस जो स्रावित होती है वो यकृत यानी लीवर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 44 में कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। वंशागत नहीं है तो इसका जो आंसर होगा बाल की प्रकृति, ये वंशागत नहीं है। नेक्स्ट है 45 में आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, समूही मतलब वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है। नेक्स्ट आते हैं, यानी समूह मतलब ग्रुप इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीजन में जो होता है C6H12O6 यानी 6। इसका जो होगा 46 का आंसर 2 होगा। 46 का आंसर होगा वो 2 होगा, यानी 6 क्या होगा 6 होगा। नेक्स्ट आते हैं 47 में बोला है शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो 7 होता है, और 7 से कम को बोलते हैं अम्ल, और 7 से अधिक को बोलते हैं क्षारीय। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ध्यान में रखना 48 का जो होगा 1 होगा, और सबसे कम झुकाव भी लाल का ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता मात्रा है। तो डायोप्टर, लेंस की क्षमता डायोप्टर 50 का 3 होगा। 51 देखते हैं किस रंग का विचलन न्यूनतम होती है। सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का विचलन सबसे कम होती है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होती है, यानी 51 का 1 होगा। 52 में बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। 52 में बोल रहा है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी में जो प्राप्त होती है हमको ये जो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा नहीं, दिष्ट धारा DC यानी प्राप्त होती है, यानी 52 का 2 होगा। 53 में बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। 53 में बोल रहा है 2H2 प्लस CO2 ये बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया, ये संयोजी यानी मिल के बनता है। संयोजी जो मिल के जब दो तत्व मिल के एक बड़ा यौगिक बनता है तो उसी को बोलते हैं संयोजी। ये मिल के बना, इसलिए 53 का 1 होगा। 54 में बोल रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र को क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वो C6H12O6 यानी 54 का 3 होगा। अब 55 में बोल रहे हैं सोडियम यानी सोडियम का संकेत होता है Na। तो सोडियम का जो ये होता है परमाणु संख्या ये 11 होता है। नेक्स्ट यानी 55 का 1 होगा। 56 में देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 56 में बोल रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है वो अंतर्ग्रहण यानी खुद वो ग्रहण करते हैं, यानी अंदर की ओर ग्रहण कर लेते हैं, यानी 56 का 2 होगा। 57 में देखते हैं आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में सदस्य को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त को जो कहते हैं वो हम क्षारीय धातु कहते हैं। फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षार होते हैं, क्षार धातु होते हैं। 58 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 58 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन वायु होगा, जल होगा, मिट्टी होगा। तो जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 58 का 4 होगा। 59 में बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 59। 60 में बोल रहा है कि तरंग, ध्यान देना क्या बोल रहा है। 60 में तरंग दैर्घ्य की समानता व्यक्त की जाती है तो एंगस्ट्रॉम में की जाती है, यानी 60 का 4 होगा। 61 में बोल रहा है सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, यानी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन सूर्य है। नेक्स्ट है तिलचट्टा में के जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में पाए जाते हैं वो 10। फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं
62 में बोल रहा है क्या कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन पाए थे, वो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पौधे में होती है, यानी 63 का 3 होगा। और 64 में बोल रहा है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। 64 का जो आंसर होगा वो होगा सुक्रोज के रूप में, यानी भोजन बनने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक आवर्त यानी एम होता है, तो 65 का जो आंसर होगा वो यू बराबर भी होगा, यू बट्टा भी, यानी वस्तु की दूरी बट्टा प्रतिबिंब की दूरी होता है, एम बराबर यू बट्टा भी होता है। 65 का 1 होगा। 66 में आते हैं, 66 में बोला निम्नलिखित में से कौन, 1 मिनट, 66 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है वो होगा परिताड़िका, आइरिस जिसको बोलते हैं, परिताड़िका। नेक्स्ट आता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन होता है, तो वायुमंडल में प्रकाश का जो होता है परिकिरणन वो नीला कलर का होता है परिकिरणन। ठीक है, 67 का होगा 2। अब 68 में आते हैं, 68 में क्या बोल रहा है देखते हैं। तो 68 में बोल रहा है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी 68 का 2 होगा। 69 में आते हैं, 69 में बोल रहा है, 69 में बोला देखते क्या है, जब क्वेश्चन है जब पश्चिम, यहाँ देखिए, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो अधोमुखी होती है। क्या होती है, 69 का 3 होगा, अधोमुखी होती है। 70 में देखते क्या बोल रहा है, 70 में बोल रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, यानी सी होगा 70 का। 71 में बोल रहा है गर्म जल, 71 बोल रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, तो इसका जो 71 का होगा वो बादलों वाले दिनों, बादल जिस दिन होगा उस दिन। अब हम आते हैं 72 में, देखते हैं 72 में क्या बोल रहा है। 72 में बोल रहा है, 72 में बोल रहा है निम्नलिखित में से 72 में बोल रहा है, अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन। 72 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होती है, यानी सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती, पवन ऊर्जा होती है, जैव मात्रा होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, यानी भूतापीय ऊर्जा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं होती, तो वो भूतापीय ऊर्जा होगा और सब होगा। नेक्स्ट 73 में बोल रहा है क्या, 73 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत हो गया, वो दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह कौन सा दर्पण है, तो वो जो दर्पण होगा वो दर्पण होगा या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, या तो यानी 73 का 4 होगा, 73 का 4, यानी उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट आते हैं 71 नंबर में, अग्रदीप, यानी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि अग्रदीप यानी हेडलाइट, कार के अग्रदीप में कौन सा और दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण याद रखना है। 74 का जो होगा वो 1 होगा। 75 में देख रहे क्या बोल रहा है, 75 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको पिछला वीडियो में मैं बताया था, सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। 76 में देखते हैं क्या बोल रहा है, 76 में बोला निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस को कहते हैं वो अवतल लेंस को कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 77 में, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग है, तो कछुआ जो है उभयलिंग है, कछुआ जो क्या है ये उभयलिंग है। नेक्स्ट आते हैं 78 में बोल रहा है क्या कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया, तो मटर के पौधे का, यानी 78 का जो होगा वो 4 होगा, मटर का जो ये प्रयोग किए थे मेंडल ने। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, 79 में बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग जो है अपेंडिस है, अपेंडिस जो है ये अवशेषी अंग है। नेक्स्ट आते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है,
तो चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है। अगेन कर रहे हैं, रिपीट देख लीजिए क्या बोला है। चिपको आंदोलन जो संबंधित है, ये याद रखना है। लास्ट का 80 नंबर क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, चिपको आंदोलन जो है ये वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक से वीडियो